कोर्ट के फाइंडिंग्स है। और आज जिस प्रकार से ये दिल्ली कोर्ट के फाइंडिंग्स आए हैं, कौन करप्शन की डिग्री के साथ बैठा है और कौन अपने आप को कट्टर ईमानदारी का डिग्री और सर्टिफिकेट थमा रहा है, ये खुलकर सारी बातें सामने आ जाएगी। मैं आपको पहले सुनाना चाहता हूं कि कोर्ट ने जब फिर से एक बार मनीष सिसोदिया अक्यूज नंबर 1 शराब घोटाले में उसे राहत देने से इनकार किया, उनकी बेल को रिजेक्ट किया, तो किस प्रकार से और किस आधार पे उस बेल को रिजेक्ट किया गया। क्योंकि कई बार इनके कई प्रवक्ता आते हैं आम आदमी पार्टी के और कहते हैं चुनौतीपूर्ण तरीके से कि क्या मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला, मनीष के यहां से झुंझुना भी मिला। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि झुंझुना नहीं 100 करोड़ मिला। श्रृंखला में कोर्ट कहता है, Thus, as per the allegations made by the prosecution and the evidence collected in support thereof, so far the applicant Manish Sisodia can prima facie be held to be the architect of the said criminal conspiracy. कोर्ट कह रहा है कि प्रथम दृष्टया जो सबूत प्रस्तुत किए गए हैं उनकी समीक्षा करते हुए आज यह कहा जा सकता है कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार नहीं बल्कि इस भ्रष्टाचार नीति के मुख्य आर्किटेक्ट है, कर्ता धर्ता है, प्लानर है, एग्जीक्यूटर है। और यह कहते कट्टर ईमानदार है। यह करप्शन की डिग्री खुली है। और केवल यह नहीं, आगे और भी है। अब मैं आपको वो पैराग्राफ्स पढ़कर सुनाऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि यह स्कैम, यह घोटाला, यह भ्रष्टाचार केवल मनीष सिसोदिया तक नहीं बल्कि दिल्ली सरकार के सर्वोच्च व्यक्तियों तक इसकी आंच जाती है। उसको भी सत्यापित करने का काम, स्थापित करने का काम दिल्ली के कोर्ट ने किया है। मैं पढ़कर सुना रहा हूं पैरा नंबर 31 जो पेज 21 पर। मुझे लगता है आप सभी के पास ये कोर्ट का ऑर्डर होगा, परंतु अगर नहीं है तो इस प्रेस वार्ता के बाद हम आपको उपलब्ध करा देंगे। पैरा 31, It has also emerged during the course of investigation that on 21/1/2021 itself, the applicant Manish Sisodia had called Shri Rahul Singh उस समय के एक्साइज कमिश्नर थे। और इनके साथ भी क्या क्या हुआ वो भी मैं आपको वर्णन करके बताऊंगा, कोर्ट के ऑर्डर में स्थापित किया गया है। He called Rahul Singh at his residence in the evening, and on being shown the file containing the comments, suggestions received from publics and stakeholders in the liquor trade, he handed over a printed draft note to Shri Rahul Singh and directed him to prepare a cabinet note exactly on the same lines, while informing Shri Rahul Singh that a GOM, group of ministers headed by him, was to be constituted via the cabinet meeting proposed to be held on 28th of January 2021, and the said GOM will give certain directions to the excise department in connection with restructuring of the excise policy, and Delhi will be divided into several zones, etc., etc. मतलब कि पहले से ही यह तय था कि किस प्रकार से सरकार की हर एक इकाई, जीओएम और कैबिनेट क्या निर्णय लेने वाले हैं, यह कैसे पता था। इसका मतलब कि पहले ही सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से डिस्कशन करके इस पूरे स्कैम को एक प्रकार से एक्टिवेट किया गया, यह इसका प्रमाण है।